बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, रिव्यू एक्सरसाइज 10। ठीक है, ज़्यादा में से 10, इसका सवाल नंबर 5 है। किसी ख़ास मार्केट के लिए तलब और रसद के तफ़ाल मसावातों के ज़रिए दिए गए हैं। पी डी इज इक्वल टू क्यू स्क्र माइनस 10 क्यू है। पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्र प्लस 5 है। ठीक है, जहाँ पी कीमत और क्यू तादाद को ज़ाहिर करता है। ठीक है, और क्यू जो है वो -20 से क्यू इज इक्वल टू 20 पर हर तोफाल का क्या करना है, हम ग्राफ बनाना। दो तोफाल हैं, एक सप्लाई का एक डिमांड का। ये सप्लाई का एस वाला और डी वाला जो है वो किसका, डिमांड यानी तलब का है। तो हमने Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। कितनी वैल्यू पुट करनी है, -20 से 20 तक। तो -20 से 20 तक जब हम एक एक वैल्यू पुट करने लगेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ग्राफ बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके दरमियान में कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे -20 से 20 तक। जैसा पिछले क्वेश्चन हम करते हैं, अगर या तो हम 5 का वक्फा लेके पुट कर लेंगे, -20 पुट कर लेंगे, फिर -15 कर लेंगे, -10, -5 0। इस तरह हम क्या करेंगे, 5 के गैप से कुछ नंबर हम पुट करेंगे इसमें, और हम क्या करेंगे, इसका जो ऑर्डर पेयर है वो बना लेंगे। फिर इनका क्या करेंगे, जो ग्राफ है वो ड्रा करेंगे। तो अभी जो हम क्या करते हैं, इसको सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ सीखने का जो है वो ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये फंक्शन लिखा है पी एस, सप्लाई का फंक्शन इज इक्वल टू क्यू स्क्र प्लस 5। तो वैन लिख लें, उर्दू में जब लिख लें, क्यू इज इक्वल टू -20 से स्टार्ट करते हैं, -20। पी एस इज इक्वल टू क्यू की जगह -20 आ जाएगा, -20 का स्क्वायर प्लस का 5। अब पी एस इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 प्लस 5। तो पी एस हमारे पास कितना आ जाएगा, 405। ऑर्डर पे हमारे पास क्या बनेगा, -20 और 405। इस पर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, व्हेन Q इज इक्वल टू -15 कर लें। Q इज इक्वल टू -15, पी एस इज इक्वल टू -15 का स्क्वायर प्लस 5। अब -15 का स्क्वायर क्या आएगा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर पावर जो होता है तो ये प्लस हो जाएगा 225। 15 को 15 तरफ देंगे, जमा 5, तो पी एस कितना हो जाएगा, 230। ऑर्डर फिर क्या बनेगा, माइनस का 15 है और फिर 230 है पी एस की वैल्यू। यहाँ पे क्यू जो है वो एक्स जगह पे आएगा और पी एस जो वाई की जगह पे। अब हम क्या पुट करते हैं, वैन Q इज इक्वल टू -15 किया, -10 कर लेते हैं। पी एस क्यू की जगह -10, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5। पी एस -10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 आएगा प्लस 5। पी एस ये कितना हो जाएगा, 105। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -10 और 105। -10 इनपुट है और 105 क्या है, इसकी आउटपुट है। अब हम क्या पुट करते हैं, व्हेन Q इज इक्वल टू -5। तो पी एस इज इक्वल टू, क्योंकि जब -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 30। तो पी एस यानी कि y 30 आ जाएगा। अब Q ने कितना पुट किया था, -5, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y यानी कि पी एस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होगा, जो मुतरतब जोड़ा होगा, वो क्या बनेगा, -5, 30। ठीक है जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट जो है इसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्या पुट करेंगे, ये गिवन फंक्शन है पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 5। तो -5 पुट किया था, अब क्या पुट करेंगे, 0। व्हेन Q इज इक्वल टू 0, पी एस 0 का स्क्वायर
प्लस 5, पी एस 0 प्लस 5, तो पी एस इज इक्वल कितना हो जाएगा 5। ठीक है जी, तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 0,5। वैन क्यू इज इक्वल टू प्लस 5 पुट करते हैं, पी एस 5 का स्क्वायर प्लस 5, पी एस 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस 5, तो पी एस कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर कितना बनेगा 5,30। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, वैन क्यू इज इक्वल टू 5 से 10 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 5, पी एस इज इक्वल टू 100 प्लस 5, पी एस इज इक्वल टू 105। तो हमारा ऑर्डर पेयर या मुतरत्तब जोड़ा क्या बनेगा 10,105, 10,105। नेक्स्ट व्हेन 5 पुट किया, 10 पुट किया, आपके पुट कर लेते हैं 15, व्हेन क्यू इज इक्वल टू 15, तो पी एस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 5, 15 का स्क्वायर कितना है 225 होता है प्लस 5, तो पी एस हमारे पास कितना आ जाएगा 230। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा 15,230। 15 इनपुट है और 230 जो वो क्या है उसकी आउटपुट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वैल्यू हमने Q इज इक्वल 20 तक जाना है, तो Q इज इक्वल टू 20 पुट करते हैं, फंक्शन है वो क्या है क्यू स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू किसका पी एस, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 5। अब व्हेन क्यू इज इक्वल टू 20, तो पी एस 20 का स्क्वायर प्लस 5, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 5, 405। ऑर्डर फिर हमारे पास क्या बनेगा 20,405, 20 इनपुट है और 405 क्या इसकी आउटपुट है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे उसने कहा था कि हमें क्या करना है -20 से 20 तक जो है वो हमने क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या किया इसके बीच में से 5-5 के वक्फे से वैल्यूज पुट करके ऑर्डर पेयर बना लिए एक फंक्शन के। अब हम क्या करेंगे ऑर्डर पेयर बनाएंगे दूसरे फंक्शन के। ठीक है, दो फंक्शन गिवन थे ना पी एस और पी डी, यानी सप्लाई का और डिमांड का। सप्लाई के ऑर्डर पेयर हमने बना लिए, अब हम क्या करते हैं डिमांड के ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो दोस्तों दूसरा गिवन फंक्शन पी डी डिमांड का फंक्शन है इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 10Q। इसमें हमें क्या करना है ग्राफ ड्रा करना है, क्यू की वैल्यू हमें कहां से कहां तक लेनी है -20 से 20 तक। तो जिस तरह हमने पहले फंक्शन का किया कि हमने 5 का वक्फा लेके वैल्यूज पुट कर ली, इसमें भी सेम वैसे हम क्या करेंगे वही तरीका अडॉप्ट करेंगे। व्हेन क्यू इज इक्वल टू -20, तो पी डी इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर -10 और एक्स की क्यू की वैल्यू कितनी आएगी -20, पी डी इज इक्वल टू -20 इसका स्क्वायर होगा 400, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 200, तो पी डी हमारे पास क्या आ जाएगा 600। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन गया ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएगा -20, 600, ये इनपुट और ये इसका क्या है आउटपुट है। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू अब -15 पुट कर लेते हैं, पी डी क्यू जो है वो -15 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 10 और क्यू की जगह कितना आ जाएगा -15। तो पी डी इज इक्वल टू -15 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 225, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, पर 10 को 15 तरफ देंगे
50। तो पी डी हमारे पास कितना हो जाएगा 225 और 150, 5 7 2 और 1 3, 375। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 15 और 375। माइनस 15 जो है या माइनस 15 जो है ये क्या है, इनपुट है, और 375 क्या उसकी आउटपुट है। नेक्स्ट क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -10, तो पी डी इज इक्वल टू क्यू की जगह -10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -10, क्योंकि यह -10 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ मैं 5 का वक्फा लेके वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आप इसको वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। -20 के बाद -16 पुट कर रहे हैं, -16 के बाद -12 यानी कि 4 का टेबल, इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 का भी ड्यूरेशन ले सकते हैं, -20 पुट करें, उसके बाद -17 कर लें, फिर -13 कर लें, इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -10 का स्क्वायर क्या होगा 100, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100, तो पी डी हमारे पास कितना हो जाएगा 200। ऑर्डर पेयर कितना बनेगा -10, 200, ये इनपुट और ये आउटपुट। देन अब क्या करें, Q इज इक्वल टू किसके रखेंगे, -5 के, पी डी क्यू स्क्वायर -10Q। सर वैल्यू पुट करनी तो दोबारा लिख दिया, चलो एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये Q की जगह -5 पुट करेंगे, -10 Q की जगह -5 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, -5 प्लस 50, 75 पी डी। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 75, सॉरी -5 पहले आएगा, -5 इनपुट है और 75 इसकी आउटपुट है। क्या ऑर्डर पेयर बन जाएगा -5, 75, 75। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, -20 पुट किया, -15, -10, -5 और -5 को 0 पुट कर लेते हैं। When Q इज इक्वल टू 0, पी डी 0 का स्क्वायर -10 इंटू 0, पी डी इज इक्वल टू 0 -0, 10 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो पी डी इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसका ऑर्डर पे क्या बनेगा 0, 0। नेक्स्ट व्हेन Q इज इक्वल टू 5, तो पी डी 5 का स्क्वायर -10, Q की जगह 5 आ जाएगा, पी डी इज इक्वल क्या होगा 25 -50, 10 5 50, तो पी डी इज इक्वल हमारे पास क्या 25 -50, माइनस का 25 बड़े को माइनस है, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 5, -25। अब व्हेन Q इज इक्वल टू 10, 5 पुट किया, 10 पुट करेंगे, तो पी डी इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर -10, Q की जगह फिर 10 आ जाएगा, पी डी इज इक्वल 100 माइनस ये भी 100 हो जाएगा, पी डी की वैल्यू क्या जाएगी 0। तो हमारे पास ऑर्डर पर क्या बनेगा 10, 0। नेक्स्ट व्हेन Q इज इक्वल 10 था, अब Q इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे, पी डी इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर -10, Q की जगह 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 15 से 150 आ जाएगा, 225 भी 150 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 75, 75। ऑर्डर पे हमारे पास क्या बना 75 यानी कि 75। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब 20 रह गया, नेक्स्ट हम क्या करते हैं 20 पुट कर लेते हैं। व्हेन Q इज इक्वल टू 20, पी डी इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर -10 और Q की क्या आ जाएगा 20, पी डी इज इक्वल 20 का स्क्वायर 400 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको
माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 200। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारे पास 20,200। 20 हमने इनपुट दी और 200 हमारे पास क्या आ गई आउटपुट आ गई। तो डियर स्टूडेंट ये आपने ऑर्डर पेयर बना लिए हैं। अब इसको क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो मुख्तलिफ हमारे पास ऑर्डर पेयर आए थे, जो वैल्यूज़ हम आई थी वो मैं यहाँ पे पुट कर ली हैं। ये यहाँ पे x इक्वल टू क्यू रूटीन में यहाँ पे x y और x y लिखते थे तो वो रूटीन में लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू क्यू है और ये y इक्वल टू पी एस और यहाँ पे y इक्वल टू पी डी, दो फंक्शन है। ठीक है, एक में y इक्वल टू पी एस और दूसरा y इक्वल टू पी डी होगा। अब -20 से लेकर +20 तक हम डिफरेंट इसमें क्यू की वैल्यूज पुट की यानी इनपुट दी और इसमें पी एस की आउटपुट हासिल हुई और हमें पी डी की आउटपुट हासिल हुई। अब हम क्या करते हैं इसका जो है ग्राफ वो ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ, ये हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने वाई की जो वाई एक्सिस के ऊपर जो स्केल बनानी है वो देखें, यहाँ हमने 600 तक जाना है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, आउटपुट कितनी आ रही है 600 तक। तो 600 तक हम अगर हम 5-5 का 10-10 का वक्फा रखेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 100-100 का वक्फा रख लेते हैं। ये खाने को 100 के बराबर ले लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। ये 0 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, 500, 600, 700, 800, इस तरह चलता जाएगा ऊपर। नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 100 आएगा। ठीक है, फिर माइनस का 200, इस तरह से चलता जाएगा। माइनस की इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। तो अब देखेंगे पी एस का, सप्लाई का जो है, अब देखें सप्लाई का ये क्या होगा, ये -20 और इसका जो दूसरी वैल्यू है आउटपुट वो कितने हैं 405। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -20 और वाई एक्सिस के ऊपर 405। तो ये देखें ये 0, -5, -10, -15, -20, -20 ये है और 405 ये 400 की लाइन, यहाँ से ऊपर जाएंगे इधर 400 की लाइन ये है। तो इससे 405 तकरीबन यही पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट हल्का सा ऊपर की तरफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है -15 है, -15 और 230। -15 कहाँ है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर -15 और 230, ये 200 है, 200 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो ये हमारे पास 230 आ जाएगा, 30 से ऐसा तकरीबन यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर है -10, 105, -10, 105 बनेगा। तो -10 जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ये है और 105 ये 100 इससे बिल्कुल हल्का सा ऊपर की तरफ ये 105 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पे क्या हमारे पास -5 और 30, एक्स एक्सिस के ऊपर -5 और वाई एक्सिस के ऊपर -30, सॉरी माइनस भी प्लस का 30 है, ये -5 है और 30 ये 0 से लेके ये 100 है। तो 30 तकरीबन जो बनेगा तीसरा हिस्सा यहाँ पे करके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है 0,5, क्या है ये 0 और ये 5, 0 होगी वाई एक्सिस के ऊपर और 5 कहाँ होगा ये 0, थोड़ा सा बिल्कुल इसके हल्का सा ऊपर 5 बिल्कुल ओरिजिन पे ही होगा तकरीबन। इसका नेक्स्ट हमारे पास है 5,30, ये 5 और ये 30, ये 530 कहाँ होगा इसका तीसरा हिस्सा तकरीबन 100 है ना, तो तीसरा हिस्सा तकरीबन यहाँ पे। नेक्स्ट ऑर्डर पे हमारे पास क्या है 10, 105, एक्स एक्सिस के ऊपर 10, ये 10 है और 105 ये 100 है, तो इससे बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 15
और 230, ये 15 230, ये 200 से ऊपर। ये नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, 20 और 405, कितना 20 और 405, ये 20 405, ये 400 के लाइन से थोड़ा ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये जो है हमने नुकात प्लॉट कर दिए। देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन था और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो था पैराबोला होता है, तो इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। कर्व बनाते हुए इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास ये कौन सा फंक्शन का ग्राफ है, पी एस का। ये इस फंक्शन का ग्राफ है जो कि पैराबोला है, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, क्यू का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्यू डी का फंक्शन ग्राफ ड्रा करना है, किसका, क्यू डी का। अब देखिए हमारे क्यू डी की वैल्यू लिखी है, क्यू की वैल्यू यही रहेगी और पी डी जो है, सॉरी पी डी डिमांड का, उसकी वैल्यू नीचे वाली है। ठीक है, पी डी इक्वल 600 375। ये तो पहला जो ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ से वो -20 और 600, माइनस का 20 और 600 वाई एक्सेस के ऊपर। अब देखें ये -20 है, ठीक है, 600 ये, तो यहां से इधर और यहां से इधर, ये यहां पे मिलेगा आके। याद है ये क्यू की वैल्यू और पी डी की वैल्यू नीचे वाली है 375, माइनस का 15 375, एक्स एक्सेस के ऊपर -15 और वाई एक्सेस के ऊपर 375। ये -15 375 कहाँ होगा, ये 400 से थोड़ा नीचे तकरीबन यहाँ पे, अंदाज से थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -10 और 200। ये -10 और पी डी कितना है 200, -10 एक्स एक्सेस के ऊपर और 200 जो है वो वाई एक्सेस के ऊपर। ये -10 है और ये 200 यहाँ पे वाई एक्सेस के ऊपर, इधर से यहाँ पे आके जब मिलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पे जो है वो क्या है, -5 और 75। ये -5 क्यू की वैल्यू और पी डी की वैल्यू कितनी 75, -5 एक्स एक्सेस के ऊपर और 75 वाई एक्सेस के ऊपर। ये -5 और 75 जो 100 से थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, -5 और 75। नेक्स्ट हमारे पास यह है 0 0 है, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 0 कहाँ आएगा, ओरिजिन के ऊपर, मोबुला के ऊपर यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 -25, ये 5 और ये -25, 5 एक्स एक्सेस के ऊपर ये, और 20 -25 यहाँ से थोड़ा नीचे चले जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, 10,0, क्या ऑर्डर पेयर बनेगा 10,0, ये 10 है और ये 0 है, 10 एक्स एक्सेस के ऊपर और 0 जो है यहीं पे होगा एक्स एक्सेस के ऊपर, वाई की वैल्यू कितनी होगी 0। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है 15,75, ये 15 और पी डी कितना 75, ये 15, ये एक्स एक्सेस के ऊपर और 75 ये 100 से थोड़ा नीचे तक यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑर्डर पेयर इसका क्या बनेगा, 20 और 200, 20, 200। तो ये एक्स एक्स 20 ये है और वाई एक्स 200 ये है, तकरीबन यहाँ बनेगा। ठीक है जी, तो हमने क्या किए, डॉट्स लगा लिए। अब इनको ज्वाइन करते हैं, तो इसका ग्राफ जो है ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका ग्राफ भी क्या होगा, पैराबोला टाइप। इनको बस में ज्वाइन करेंगे। ये यहां भी एक पॉइंट है, यहां से गुजरेगा ये यूं ऐसे और इसको यहां बना देगा। ठीक है जी, ये किस फंक्शन का ग्राफ है, ये डिमांड का।
पी डी इज इक्वल टू क्या था, क्यू स्क्र माइनस 10Q। ठीक है, ये डिमांड का फंक्शन था, उसका हमने क्या किया, ग्राफ जो प्लॉट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, ये आधा मशक जो है या जायजा मशक 10 जो है, उसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इसका सेकंड हाफ क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करना सीखा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।